साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। इस समय पुनः हमारे देश की शिक्षा नीति और विशेष तौर पे पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 2022 में ये पीएम श्री स्कीम लॉन्च की गई। ये स्कूलों के विकास के लिए एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए ये घोषणा की गई 2022 में कि पूरे देश में लगभग 14,500 ऐसे मॉडल स्कूल डेवलप किए जाए जिन्हें पीएम श्री नाम दिया गया और ये चर्चा में भी रहती है। और ये हमारे सतत विकास लक्ष्यों में कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, उपलब्ध कराएं और 2047 तक हमको विकसित भारत भी बनाना है। तो इन सब को लेकर के समय समय पर हमारी शिक्षा नीतियों में, शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तन किया गया। तो ये जो पीएम श्री स्कूल की जो व्यवस्था है तो कई बार ये चूंकि समवर्ती सूची में है, 42वें संविधान संशोधन में इसको राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया और कई बार स्टेट और सेंटर को लेकर, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन जब ठीक नहीं जाते हैं तो हमारी शिक्षा नीति में कई बार त्रिभाषा फार्मूला को लेकर के, इन मॉडल स्कूलों को लेकर के, पीएमसी स्कूलों को लेकर के केंद्र और राज्यों में विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। तमिलनाडु ने नहीं स्वीकार किया था, केरला राज्य ने भी नहीं स्वीकार किया था, पश्चिम बंगाल में कहा गया कि इसके पीएम शब्द लगा हुआ ये उचित नहीं है। ऐसा ये करके कि ये संघीय ढांचे में ऐसी स्थितियां कई बार निर्मित हो जाती है। लेकिन फिलहाल पुनः ये चर्चा में है क्योंकि केरल ने इस पीएम श्री जो स्कीम है, स्कूल जो मॉडल स्कूल डेवलप करने का जो एक व्यवस्था बनाई गई थी उसको स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हमारी जो एनईपी 2020 है, नई शिक्षा नीति है, में उसमें कहा गया है कि नई शिक्षा नीति को राज्यों को स्वीकार ये नहीं किया जाता है तो जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग की जाती है उनको रोका जा सकता है, रोक दिया जाता है। तो इससे कई बार स्टेट्स को, राज्यों को नुकसान भी होता है क्योंकि ये जो स्कीम है पीएम श्री, इसमें 60% की जो फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 40% की फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। और जो माउंटेरियन स्टेट्स हैं जैसे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, हिमालयन के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्य, इसमें तो 90% तक फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो हाल फिलहाल जो राज्यों में जो विवाद खासकर केरला में था, केरला ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पीएम श्री स्कूल वहाँ लॉन्च की जाए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें जो पीएम श्री मॉडल स्कूलें होंगी वहाँ आधुनिक युग की शिक्षा के हिसाब से आधुनिक लैब बनाए जाएंगे, ग्रीन कैंपस होगा जो पर्यावरण के अनुकूल होगा और विद्यार्थियों को उनकी स्किल डेवलपमेंट ले ताकि वो रोजगार के अनुकूल हो सके, अपना स्किल डेवलप कर सके, उनका शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास हो, उनके जीवन में अच्छी उन्नति हो। तो इस तरह इन मॉडल स्कूलों को देश के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पीएम श्री स्कूल लॉन्च किया गया था। तो ऐसी स्कीमों को हम सबको स्वागत करना चाहिए और इसमें हम देश के समस्त नागरिक सहयोग करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब शिक्षा के अधिकार एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो हम इन मॉडल स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं और मॉडल स्कूलों को, जो पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो भारत सरकारों की स्कीम है, इनके लिए हम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें ताकि सरकारों की स्कीम सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत।